इब्राहिम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं लर्निंग विद अलियान। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फॉल के एडमिशन्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने ओपन कर दिए हैं और उनकी लास्ट डेट भी बता दी है। उसके साथ साथ उन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया भी बता दिया है एंड आप लोगों को ये भी बता दिया कि कौन सी फील्ड के अंदर आप लोगों का कौन सा टेस्ट ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करेंगे। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की बात करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन कौन सी फील्ड्स के एडमिशन ओपन हुए हैं, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, अगर आप लोगों ने अप्लाई करना है तो किस तरह करना है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स फीस के हवाले से भी कंप्लीट डिटेल के साथ गाइडेंस देने जा रहा हूँ एंड स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अप्लाई करने का। तो ये तमाम तर बातें सुनने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और मजीद इस वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कुछ कि आप लोगों की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो ये है 3 जुलाई 2026 तक आप लोग स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जरूरी हदायत यानी कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है उसके हवाले से गाइडेंस दे दूंगा आप लोगों को। सभी एप्लीकेशन जो होंगी वो आप लोगों ने ऑनलाइन सबमिट करवानी है। अब ऑनलाइन आप लोगों ने ये वाली इनकी वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। अगर आप लोगों को स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं करना आ रहा तो आप लोगों ने इस नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर लेना है। मेरे से अप्लाई करवाना चाहते हो तो आप मुझे अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स दे दीजिएगा। ठीक है, उसकी कुछ फीस होगी वो पे करिएगा और मैं इंशाल्लाह आप लोगों का ये एडमिशन भेज दूंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स किसी भी किस्म की मैनुअली ऑफिशियली हार्ड कॉपी आप लोगों ने या करनी सबमिट करवानी, जो भी मामला हैं फीस वगैरह सबमिट करवानी है तो यूबीएल ब्रांच के अंदर जमा करवानी है। ओके, अब बात कर लेते हैं मेन के आप लोगों ने अगर एडीपी एंड बीएस प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई करना है तो उसकी फीस कितनी है 1000। ओके, फिर मास्टर्स एमफिल पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो स्टूडेंट्स उनकी 1500 फीस है एंड कौन कौन से फील्ड्स के एडमिशन ओपन हुए हैं और कौन से कैंपस के अंदर हुए हैं। मेन कैंपस के अंदर जो हुए हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस के अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यानी कि स्पेशल तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, डाटा साइंस के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, साइबर सिक्योरिटी के, इसके साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, गेम्स डेवलपमेंट यानी कि इन फील्ड्स के जो है वो एडमिशन ओपन हुए हैं मॉर्निंग और इवनिंग में। फिर बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये बीएस हो गया आप लोगों के पास। फिर बीबीए बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, उसके साथ स्टूडेंट्स एलएलबी 4 इयर्स, ये 5 इयर्स लिखा हुआ है 5 इयर्स का जो कि अब खत्म हो चुका है, इसकी जगह अब स्टूडेंट्स 4 ईयर आ गया हुआ है। ओके, उसके बाद फार्म डी 5 इयर्स का, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी, इन ये वो फील्ड है जिनके मेन कैंपस के अंदर जो कि कचहरी रोड में लाहौर में है स्टूडेंट्स मॉर्निंग और इवनिंग के दोनों के एडमिशन ओपन हुए हैं। फिर इस साइड पर बात करें न्यू कैंपस जो कि कालाशाह काकू में ओपन हुआ है, ऑल बीएस प्रोग्राम्स आर ऑफर्ड इन मॉर्निंग ओनली। सिर्फ यहाँ पर कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, मॉर्निंग में ओपन किए जा रहे हैं और स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, एडीपी कंप्यूटर साइंस 2 इयर्स, बीएफए ग्राफिक डिजाइन, विजुअल आर्ट्स, फिल्म एंड डिजिटल आर्ट्स, उसके अलावा कंप्यूटेशनल स्टैटिक्स एंड डिजिटल एनालिटिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ स्टूडेंट्स इस्लामिक स्टडी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ग्लोबल स्टडीज। तो ये वो फील्ड्स हैं जो कि स्टूडेंट्स न्यू कैंपस कालाशाह काकू के अंदर ओपन हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स मॉर्निंग में है। ओके, फिर बात कर लेते हैं मास्टर्स एमफिल प्रोग्राम्स की। तमाम मास्टर्स एमफिल प्रोग्राम्स इवनिंग सेशन में ऑफर किए जाते हैं जब तक अलग से मेंशन ना हो। ठीक है, तो जितने भी मास्टर्स वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं वो इवनिंग में वो कह रहे हैं कि ओपन किए रहते हैं। ठीक है, ऑफर किए रहते हैं जब तक आप लोगों को ये मेंशन ना हो कि मॉर्निंग में है या इवनिंग में है। तो मेन कैंपस की बात करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे थे कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने मास्टर एमफिल करना है, डाटा साइंस, अप्लाइड फिजिक्स, ये आप आगे मेंशन किया हुआ है मॉर्निंग में। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, देन स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एमबीए, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस। इस साइड पर बात करें न्यू कैंपस कालाशाह काकू में अर्गोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, जियोग्राफी और देन बस ये। फिर पीएचडी प्रोग्राम्स की बात कर ले तो ये हमारे पास पीएचडी प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इस्लामिक स्टडीज, स्टैटिक्स, पर्शियन। तो ये वो तमाम तर फील्ड हैं जिनके पीएचडी के प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हुए हैं और ये वाली वो तमाम फील्ड हैं स्टूडेंट्स जिनके मास्टर्स एमफिल के अंदर एडमिशन ओपन हुए हैं। इस साइड पर देखें तो मेन कैंपस के है और इस साइड पर देखें तो कालाशाह काकू कैंपस के हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी समझ आ चुकी है कि किन प्रोग्राम्स के एडमिशन ओपन हो गए हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएस एडमिशन एलिजिबिलिटी यानी कि जिन स्टूडेंट्स को बीएस के अंदर एडमिशन लेना है उन कैंडिडेट्स का इंटरमीडिएट पार्ट 1 जो है वो क्लियर होना चाहिए, उनका रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर स्टूडेंट्स आप लोगों के 420 से अबव मार्क्स हैं, 420 की बात कर रहा हूँ, 420 से अबव मार्क्स हैं तो देन आप लोगों को अप्लाई लाजमी करना चाहिए।
ठीक है। अगर आप लोगों का एडमिशन फर्स्ट ईयर की बेस पर हो जाता है तो बेस्ट है आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। अगर नहीं होता तो फिर आप लोगों को स्प्रिंग एडमिशन के अंदर एडमिशन मिलेंगे और जिसके अंदर तमाम तरह फील्ड्स के एडमिशन ओपन नहीं होते, और ज़्यादातर जो जीसी यूनिवर्सिटी है वो अपने स्प्रिंग एडमिशन भी ओपन नहीं करती स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट बात करें बीएस एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, यानी कि जो जिन स्टूडेंट्स ने बीएस के अंदर एडमिशन लेना है और कुछ सब्जेक्ट्स के होंगे स्टूडेंट्स एंट्री टेस्ट भी होंगे, तो किसी भी बीएस एडीपी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है सिवाय बीएफए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। वो स्टूडेंट जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेना है वो किसी किस्म की हो सकती है, सॉफ्टवेयर की हो सकती है, ठीक है, और भी जितने भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो तमाम स्टूडेंट्स के क्या है उनका टेस्ट लाजमी है, उसके साथ बीएफए स्टूडेंट्स के भी लाजमी है। प्रोग्राम्स के अगर स्टूडेंट पास वैलिड ई कैट स्कोर है तो वो इंजीनियरिंग टेस्ट से मुस्तानी यानी कि एक्सेप्ट है, यानी कि स्टूडेंट्स के पास अगर ई कैट है, किसी भी यूनिवर्सिटी से उसने ई कैट का टेस्ट दिया था, चाहे उसने यूनिवर्सिटी ऑफ हम इंजीनियरिंग की बात कर लें यानी कि यूईटी की बात कर लें, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ई कैट के इतने अच्छे मार्क्स लिए हुए हैं तो वो स्टूडेंट्स अंदर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एलएलबी लॉ एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को अप्लाई करने से पहले एचईसी यानी कि लॉ टेस्ट एडमिशन देना लाजमी है, ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मास्टर्स एमफिल एंड पीएचडी टेस्ट जीसीयू, इनका मैंडेटरी एंट्रेंस टेस्ट जो कि 11 तारीख को है, ठीक है, 11 जुलाई 2026 को कंडक्ट होगा। एचईसी प्रूफ टेस्ट है ये, और इसी की बेस पर आप लोगों के मास्टर्स एमफिल पीएचडी के स्टूडेंट्स एडमिशन होंगे। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, ये टेस्ट सिर्फ बीएस फिजिकल एजुकेशन के कैंडिडेट्स के लिए लाजमी होगा, ओके। फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप, इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिलती रहती हैं जो कि गवर्नमेंट से भी होती हैं और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी होती हैं। देन आप लोगों ने अप्लाई इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से करना है। और अब हम स्टूडेंट्स इनके फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो इनका फीस स्ट्रक्चर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बीएस इंग्लिश लिटरेचर पहले सेमेस्टर के अंदर आपने जो फीस जमा करवानी है वो 66,850 रुपीज़ है। ये स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर की फीस है, इसके अंदर एडमिशन फीस वगैरह नहीं है। एडमिशन फीस वगैरह अंदर डालकर उसके अलावा बाकी लाइब्रेरी चार्जेस वगैरह डालकर स्टूडेंट्स आप लोगों की ये फीस 1 लाख तक चली जाती है, ओके। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर आप लोगों ने 40,350 रुपीज़ देने हैं। इस तरह बीएस हिस्ट्री की भी सेम फीस है, बीएस इस्लामिक स्टडीज़ की भी सेम है, बीएस पर्शियन की भी, बीएस फिलोसफी की, बीएस पॉलिटिकल साइंस, बीएस पंजाबी, बीएस उर्दू, बीएस सोशियोलॉजी, बीएस फाइन आर्ट्स, बीएस पेंटिंग, बीएस आर्ट हिस्ट्री, बीएस आर्ट स्टडीज़, बीएस ग्लोबल स्टडीज़, बीएस पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, बीएस ट्रांसलेशन स्टडीज़, बीएस तुर्किश एंड लिटरेचर, इसके अलावा बीएस एजुकेशन, बीएस स्पेशल एजुकेशन। यहाँ तक जितनी मैंने आप लोगों को फीस बताई है स्टूडेंट्स 66,850 और दूसरे सेमेस्टर के अंदर 40,350। और मेन पर मैंने आप लोगों की बात ये बताई कि आप लोगों को ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की फीस, इसके अंदर एडमिशन फीस, लाइब्रेरी चार्जेस, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के और भी बाकी मामला भी अंदर डालकर 1 लाख तक आप लोगों की स्टूडेंट्स फीस चली जाती है। देन फिर नेक्स्ट बात करेंगे तो जितने मैंने फील्ड्स के नाम लिए हैं उन सब की ये इतनी ही फीस है। फिर बीएस बॉटनी की बात करें तो ये 1,10,20,000 तक इसकी फीस चली जाती है पहले सेमेस्टर की, ओके। और दूसरे सेमेस्टर की बात करें तो 43,000। इस तरह बीएस बायोलॉजी भी सेम है स्टूडेंट्स, और बीएस केमिस्ट्री, बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस जियोग्राफी, बीएस मैथमेटिक्स, बीएस फिजिक्स, बीएस साइकोलॉजी, बीएस स्टैटिक्स, बीएस जोलॉजी, बीएस जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, बीएस टेस्टर मैनेजमेंट, बीएस बिजनेस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीएस फिजिकल एजुकेशन, बीएस इंटरप्रेन्योरशिप, बीएस ऑन, उसके बाद बीएस एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, बीएस फूड साइंस, बीएस प्लांट ब्रीडिंग्स जेनेटिक्स, बीएस एग्रीकल्चर सॉइल साइंस, ठीक है। और यहाँ तक जितनी मैंने बताई तो उनकी स्टूडेंट्स फीस जो है 70,050 रुपीज़ और दूसरे सेमेस्टर की बात करें तो 43,550 रुपीज़। अब बात कर लेते हैं बीएस माइक्रोबायोलॉजी की। तो स्टूडेंट्स उसकी जो फीस है वो 97,000 और ये कम अज़ कम स्टूडेंट्स आप लोगों की 1.5 लाख तक स्टूडेंट्स फीस चली जाती है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों के जितने भी एडमिशन वगैरह के बाकी मामला होते हैं वो अंदर ही होते हैं, ठीक है। फिर बीएस टेक्नोलॉजी की बात करें तो सेम फीस, बीएस एनवायरमेंटल की बात करें सेम, बीएस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें सेम, बीएस बायोलॉजी की बात करें, बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो वो भी सेम, बीएस इंटरनेशनल रिलेशन की बात करें तो इसकी जो फीस है वो 92,950 रुपीज़ है। दूसरे सेमेस्टर की बात करें तो 66,450 रुपीज़ है। इसी तरह स्टूडेंट्स हम एलएलबी की बात करें तो 1,09,000 ये पहले सेमेस्टर की और दूसरे सेमेस्टर की 82,050 फीस है। और हम बात करें बाकी मामला अंदर डालकर एडमिशन फीस वगैरह तो 1.5 लाख तक की चली जाती है, ठीक है। ये एक सेमेस्टर जो कि आप लोगों को 6 मंथ का होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एमफिल की बात करें तो 1,08,000, एमफिल मास्टर इन क्लिनिक साइकोलॉजी की बात करें तो 1,47,000। इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को बाकी फीस स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये वाली लाइन की जो है स्टूडेंट्स वो पहले सेमेस्टर की, ये वाली लाइन जो मिड वाली है,
ठीक है। और ये लास्ट वाली की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकंड सेमेस्टर की। ओके, और इस साइड पर हमारे पास फील्ड्स लिखी हुई हैं। अब बात कर लेते हैं, वो तो हमारे पास थे स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ओपनली थी। अब ये सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स आ जाते हैं जिनकी फीस ज़्यादा होती है। तो इस पर मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को इतना डिटेल के साथ नहीं बताऊंगा, सिर्फ स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कितनी फीस है। बेस मैनेजमेंट की बात करें यहाँ पर तो 1.5 लाख से आप लोगों की ये फीस स्टार्ट हो रही है, दूसरे सेमेस्टर के अंदर 1,16,000। ये सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो होता है वो मेरिट थोड़ा कम होता है, जो फीस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और जो ओपन मेरिट पर होता है वहाँ पर मेरिट ज़्यादा होता है और फीस कम होती है। बीस कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,36,000, मॉर्निंग में और इवनिंग में बात करें तो 1,44,000 स्टूडेंट्स। और इसी तरह बाकी फील्ड्स की भी आप लोगों को फीस नज़र आ रही होगी स्टूडेंट्स। PhD इन कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 1,46,000। ओके स्टूडेंट्स, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। अब सर्टिफिकेट इन पर्शियन तुर्किश पंजाबी लैंग्वेज की बात करें तो 7,600 की। तो यूँ आप लोगों के स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जिन्होंने सेल्फ सपोर्टिंग एडमिशन लेने, मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेल्फ सपोर्टिंग क्या होता है और ओपन मेरिट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको सारी समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। एंड स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो उनसे इवनिंग प्रोग्राम्स की है, तो इवनिंग प्रोग्राम्स की भी आप लोग देख लें। BS इंग्लिश लिटरेचर 92,550 रुपीज़, BS हिस्ट्री यूँ समझ लेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले ओपन मेरिट की दिखाई हैं। अगर उनकी 60,000 है तो 30,000 आप लोग ऐड कर लो इवनिंग के अंदर। ओके, और BS इकोनॉमिक्स की बात कर लें, BS फिजिक्स की देख लें तो BS स्टैटिक्स, BS जोलॉजी 96,000, BS बिजनेस अकाउंटिंग, BS डिजास्टर मैनेजमेंट 96,000 और BS इलेक्ट्रॉनिक्स 1,09,000। ओके स्टूडेंट्स, और इस साइड पर आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास सेकंड सेमेस्टर की फीस। एंड स्टूडेंट्स LLB की बात करें तो लॉ जो है वो सेकंड टाइम ऑफर नहीं किया जाता। वो लॉ LLB है वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में होता है। और इसके साथ स्टूडेंट्स मैं लॉ के आप लोगों को बताता हूँ कि लैट का जो टेस्ट है वो कंपल्सरी है पास करना, उसके बिना आप लोग किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं ले सकते, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने स्टूडेंट्स आप देखा कि हमारे जो कंप्लीट जो फील्ड हैं, किन के एडमिशन ओपन हुए हैं, कौन से कैंपस के अंदर हुए हैं, और उसके अलावा अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या थी। और स्टूडेंट्स इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने जब अप्लाई करना है तो अगर आप लोगों ने ADP एंड BS प्रोग्राम्स के अंदर करना है तो 1,000 और मास्टर्स MPhil PhD प्रोग्राम्स के अंदर करना है तो 1,500। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज की वीडियो तमाम स्टूडेंट्स को काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ, चैनल को शेयर करो, मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कर ले। इंशाल्लाह बाकी यूनिवर्सिटीज को भी जैसे जैसे एडमिशन ओपन होते जाएंगे स्टूडेंट्स मैं इस तरह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।